वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो मैं वापस ही हाजिर हूँ आपके लिए टाइम ट्रैवल मूवी द एडम प्रोजेक्ट की एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि एडम नाम का इंसान अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड को जिंदा करने के लिए किस तरह से टाइम ट्रैवल करके आता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सो वॉच आउट स्पॉयलर्स अहेड एंड हैव फन। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत 2050 में, जहां एडम एक जेट को चोरी करके भाग रहा होता है और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन एडम एक पोर्टल ओपन करता है और उसके अंदर चला जाता है। फिर सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और मूवी प्रेजेंट यानी कि 2022 में शिफ्ट हो जाती है, जहां हम देखते हैं 12 साल के एडम को, जिसकी हाइट काफी छोटी होती है और जिसकी वजह से एडम के क्लासमेट्स उसे बहुत परेशान करते थे। लेकिन यहाँ पर एडम भी कुछ कम नहीं था, वो भी लड़ाई झगड़े में काफी ज्यादा आगे था, इसीलिए उसे स्कूल से तीसरी बार निकाला गया था। एडम के डैड की मौत 1 साल पहले हो चुकी होती है और वो अपनी मॉम के साथ रहता होता है, और एडम की मॉम आज किसी के साथ डेट पर जाने वाली थी, इसीलिए एडम आज घर पर अकेला होता है। एडम अपने घर पर सो रहा होता है और तभी उसके डॉग को बाहर से किसी की कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। एडम जाकर के बाहर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता है। तब एडम अपने घर वापस आ जाता है। एडम जब अपने घर वापस आता है तो देखता है कि उसके गैराज में एक बड़ा वाला एडम यानी कि 2050 वाला एडम सोफे पर बैठा हुआ होता है। बड़ा वाला एडम एक्चुअली 2050 से टाइम ट्रैवल करके आया हुआ था, जो उसने पोर्टल खोला था उसी के थ्रू। छोटे एडम को भी कुछ पता नहीं होता है कि वो कौन है, इसीलिए वो डर के मारे एक बार उस पर हमला भी कर देता है। लेकिन यहाँ पर बड़े वाले एडम को एक्चुअली में गोली लगी हुई होती है और वो ट्रीटमेंट के लिए ही घर में आया था, और बड़े वाले एडम को सब पता होता है कि कौन सी चीज यहाँ पर कहाँ पर रखी हुई है। यहाँ तक कि उसे ये भी पता था कि इस घर का फ्रिज खराब है। अब यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि दोनों एडम एक्चुअली में एक ही वॉच पहने होते हैं, जो वॉच उसकी डैड की होती है। अब यहाँ पर छोटे एडम को डाउट होने लगता है कि हो ना हो ये एडम मेरे फ्यूचर वाला एडम है। तो बड़ा वाला एडम पूरे कॉन्फिडेंस में बोल भी देता है कि हाँ भाई, मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ और मैं 2050 से यहाँ पर आया हूँ। और बड़ा वाला एडम छोटा एडम को अपने जेट के पास ले जाता है, क्योंकि बड़ा वाला एडम वहाँ से जल्दी जाना चाहता था, क्योंकि वो गलती से 2022 में आ गया था और असल में उसे 2018 में जाना था। अब वो 2018 में ही जाना क्यों चाहता था, ये आपको आगे पता चलेगा। और इसी पे इस मूवी की पूरी कहानी बेस्ड है। उसका जो प्लेन है वो एक्चुअली में खराब है और उसको ठीक करने के लिए डीएनए की जरूरत थी, और बड़ा वाला एडम तो घायल होता है, इसीलिए वो जेट चलाने के लायक तो होता नहीं है। क्योंकि दोनों एडम के डीएनए सेम होते हैं, इसीलिए छोटा वाला एडम भी इसे चला सकता है। वो जेट स्टार्ट करने की हालांकि कोशिश करता है, लेकिन वो प्लेन बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, इसीलिए वो रिपेयरिंग में लग जाता है और प्लेन कहीं भी जाने के लायक नहीं था। तो दोनों एडम फिर से घर चले जाते हैं और छोटा एडम जाकर चुपचाप सो जाता है, और बड़ा एडम खिड़की से अपनी मॉम को देख रहा होता है और उन्हें देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने तक लग जाता है। तभी बड़ा एडम एक लड़की की फोटो को निकाल कर देखता है, जिसका नाम लॉरा होता है और ये उसकी वाइफ होती है। और सीन अब सुबह में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर छोटा एडम अपनी मॉम से बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा होता है और ऐसा लगता है कि वो उनकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करता है। तब बड़ा एडम उसे ऐसा करने के लिए मना करता है और समझाता है और कहता है कि अगर तुम इस बात को नहीं मानोगे तो एक वक्त में जाकर तुम्हें बहुत ज्यादा पछतावा भी होगा। इसके बाद वो दोनों नियर बाय मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, क्योंकि बड़े एडम को गोली लगी हुई थी। लेकिन रास्ते में छोटे एडम के स्कूल के कुछ लड़के मिल जाते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। तब बड़ा एडम उसे बहुत ही कामली समझाता है और मोटिवेट करता है कि देखो, हमें किसी भी सिचुएशन से ना घबराना नहीं चाहिए। लेकिन छोटा एडम यहाँ पर उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। और ये देखकर बड़ा एडम हालांकि काफी ज्यादा दुखी होता है कि उसका जो बचपन था वो कितना अजीब सा था। इसके बाद छोटा एडम घर आकर के बड़े एडम की चीजों को चेक करता है, जिसमें से उसे एक फोटो मिलती है। तो छोटा एडम बड़े एडम से पूछता है कि ये कौन है। तो बड़ा एडम बताता है कि ये हमारी वाइफ है। बड़ा एडम बताता है कि हमारे डैड ने एक टाइम मशीन बनाई थी और उनकी पार्टनर ने उनसे वो छीन लिया था, और उनकी वाइफ 4 साल पहले टाइम ट्रैवल करके कहीं जा रही थी और उसी दौरान उनकी मौत हो जाती है। जब मैं 2018 में जा रहा था तो उसे पहली बार देखा था, लेकिन मैं गलती से यहाँ 2022 में आ गया हूँ। अब मुझे जल्दी से जेट ठीक करके वापस से 2018 में जाना होगा, तभी मैं लॉरा से मिल पाऊंगा।
अब यहाँ पर एंट्री होती है मेन विलन की, जिसका नाम है माया, जो कि एडम को 2050 में वापस ले जाना चाहती है। और यहाँ पर जबरदस्त हमें फाइटिंग देखने को मिलती है। और यहीं पर एंट्री होती है लॉरा की, क्योंकि लॉरा मरी नहीं थी, वो तो आकर बस 2022 में फंस गई थी और एडम का वेट कर रही थी। और यहाँ पर तीनों मिल जाते हैं और माया से बचा के लॉरा दोनों को अपने सेफ हाउस में ले जाती है। और ये लोग यहाँ पर कुछ दिन बिताते हैं, लेकिन माया के लोग यहाँ पर भी आ जाते हैं और फिर लॉरा दोनों एडम को फ्लाइट में बैठाकर भगा देती है और खुद फाइट करती रहती है। और इसी फाइट में उसकी मौत भी हो जाती है। लेकिन एडम के पीछे माया के लोग अभी भी पड़े हुए होते हैं और एडम को वो सब 2050 में बस किसी भी तरह से ले जाना चाहते थे। पर यहाँ फिर से एक बार पोर्टल ओपन होता है और ये दोनों पोर्टल में एंट्री कर जाते हैं। अब दोनों एडम 2018 में पहुंच जाते हैं, जहाँ बड़े एडम को पहुंचना होता है। अब यहाँ पर एडम के डैड कॉलेज में लेक्चर दे रहे होते हैं और जैसे ही वो दोनों एडम को देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं और तीनों में तभी यहाँ पर बातचीत होती है, जहाँ पर बड़ा एडम अपने डैड को वार्न करता है कि आगे चल करके आपकी पार्टनर माया आपको धोखा देगी और जब आप टाइम मशीन बनाएंगे तो वो फ्यूचर में इसका गलत यूज करेगी और आपसे सब कुछ छीन लेगी। इसके बाद ये तीनों एक होटल में रुकते हैं, जहां एडम अपने डैड को देखकर बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि जब एडम के डैड जिंदा थे तो वो एडम पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे, हर वक्त बस काम ही किया करते थे। इसके बाद जब एडम के डैड घर पहुंचते हैं तो वो घर पर छोटे एडम के साथ बहुत अच्छे से बातें करते हैं और इसके बाद उसकी मॉम से भी बहुत अच्छे से पेश आते हैं। फिर अगली सुबह दोनों एडम हेडक्वार्टर्स पहुंच जाते हैं, जहां टाइम मशीन रखी हुई थी, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो टाइम मशीन का हार्ड ड्राइव ले लें और अगर वो हार्ड ड्राइव ले लेंगे तो टाइम मशीन एक्टिव ही नहीं होगी और अगर टाइम मशीन पास्ट में ही नहीं बनी तो फिर फ्यूचर भी नहीं होगा और एडम की वाइफ लॉरा भी कभी गायब नहीं होगी। तो एडम ने काफी दिमाग लगाकर ये प्लान बनाया था और यहाँ पर एक और जबरदस्त फाइट हमें माया के लोगों के साथ देखने को मिलती है। एडम को ये लोग मारने आते हैं, लेकिन एडम के डैड आकर के एडम को यहाँ पर बचा लेते हैं और तीनों अंदर जाकर टाइम मशीन से हार्ड ड्राइव निकाल लेते हैं, जिससे पूरा एडम प्रोजेक्ट खराब हो जाता है, यानी कि टाइम मशीन खराब हो जाती है। अब यहाँ पर आ जाती है दोनों माया। दोनों का मतलब है कि एक माया 2050 वाली जो एडम का पीछा करती हुई यहाँ तक आई है और दूसरी प्रेजेंट वाली। और यहाँ पर एक और धांसू फाइट हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड ऑन हो जाता है और जितनी भी लोहे की चीजें होती हैं वो सब जाकर के मशीन से चिपकने लगती हैं। और यहाँ पर माया एडम के डैड से हार्ड ड्राइव मांगती है, लेकिन वो देने से मना कर देते हैं। माया गुस्से में आकर के एडम के डैड पर गोली चला देती है, लेकिन गोली मैग्नेटिक फील्ड में होने की वजह से थोड़ी सी सीधी जाकर के फिर कर्व हो जाती है और प्रेजेंट वाली माया को लग जाती है। और जब अब प्रेजेंट वाली माया का वजूद ही खत्म हो जाता है तो फिर फ्यूचर वाली माया तो अपने आप गायब हो जाती है, क्योंकि जब किसी का अतीत नहीं है तो भला उसका भविष्य कैसे हो सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये तीनों अपने घर वापस आ जाते हैं और दोनों एडम अपने डैड के साथ खेल रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से बड़ा वाला एडम गायब हो जाता है। तो उसके डैड सोचते हैं कि आखिर ये कहाँ चला गया। एक्चुअली में जब टाइम मशीन ही खराब हो गई तो भला फ्यूचर वाला एडम कैसे रह सकता है, उसका वजूद अपने आप ही खत्म हो जाता है, यानी कि सब अपने अपने टाइम में वापस चले जाते हैं। छोटा एडम अब अपनी मॉम से काफी रिस्पेक्ट से बात करता है और उनकी सारी बातें मानता था और अपनी मॉम को तभी जाकर वो हक भी करता है। फिर नेक्स्ट सीन अब 2018 का दिखाया जाता है, जहां एडम क्लास में बैठा होता है और लॉरा वहां पर आती है और यहाँ पर एडम ने लॉरा को पहली बार देखा होता है और यहीं से इन दोनों का प्यार भी शुरू होता है। और यही तो मूवी का मेन प्लॉट भी है, जहाँ एडम अपनी वाइफ को फ्यूचर से पास्ट में आकर के बचा लेता है और लॉरा अब गायब नहीं होगी, क्योंकि अब कोई टाइम मशीन ही नहीं है। और ये मूवी अब यहीं पर खत्म हो जाती है। आई नो कि ये मूवी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है आप लोगों को ये मूवी सबसे आसान तरीके से बताने की। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर से अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये लव स्टोरी जरूर से पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं जल्दी मिलूंगी किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।